नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडो गल्फ और मैं हूं आपके साथ रोहित कुमार। देखिए, आपको बता दें कि साल का आज आखिरी दिन है और कड़ाके की ठंड है और कड़ाके की ठंड में आप सभी को जैसे पता होगा कि पूरे बिहार में गर्मा गर्मी का माहौल बना हुआ है। और माहौल क्यों और कैसे बना हुआ है आप सभी भली भांति जानते हैं। जैसा कि आप सभी को बता दें कि पटना में लगातार बीपीएससी जो छात्र हैं, छात्रों के ऊपर लाठियाँ बरसाई जा रही है, पानियाँ बरसाई जा रही है। देखिए, बिहार में सुशासन की सरकार है। इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए जुड़ रही हैं सिवान जिला के महिला प्रकोष्ठ की जिला अध्यक्ष डॉक्टर सुनीता यादव। इनसे बातचीत करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि जो सरकार में जिस प्रकार से ये लोग कार्य हो रहा है इसका कितना असर देखने को पड़ेगा इन लोगों के ऊपर। मैडम, सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। क्या कुछ कहना चाहेंगे? कड़ाके की ठंड में गर्मा गर्मी का पूरा बिहार में माहौल बन चुका है। बीपीएससी छात्रों के ऊपर लगातार लाठियां बरस रही है, लगातार पानियां बरस रही है। क्या कुछ इसको लेकर कहना चाहेंगे? जी, आपने अपने न्यूज के शुरुआत में कहा सुशासन की सरकार। नहीं, बिल्कुल नहीं, ये कुशासन की सरकार हो गई है। तभी इस तरीके से बीपीएससी के छात्रों पे लाठियां बरसाई जा रही हैं। इस ठंड के मौसम में ठंडी पानी के फुहारे डाले जा रहे हैं ताकि वो अपना आंदोलन ख़त्म कर दें। तो बच्चे, आज की हमारी पीढ़ी, युवा पीढ़ी इतनी कमज़ोर नहीं है। ये चीज़ अब माननी पड़ेगी हमारे माननीय नीतीश कुमार जी। लगातार 2 हफ्ते से बच्चे आंदोलन कर रहे हैं इसको लेकर के लिए, और तो सभी लोग, पक्ष के भी नेता वहाँ पर तो कोई नहीं जा रहे, लेकिन विपक्ष के सभी लोग जा रहे हैं। तो क्या लग रहा है, इसका कुछ असर कुछ देखने को पड़ेगा इस बार? हाँ जी, बिल्कुल। युवाओं की तकलीफ़ को, हमारी महिलाओं की तकलीफ़ को, बेरोज़गारी की मार को, इन सब से निजात दिलाने के लिए एक युवा निकल पड़ा है इस प्रदेश में, जिसका नाम श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि इस बार बिहार की जनता भी एक तरफा सोच बना रखी है कि इस बार मुख्यमंत्री उनको बनाना है। तभी इन सारी परिस्थितियों से, ये सारे संकटों से हमें वही निजात दिला सकते हैं। मैडम, एक सवाल आपसे और रहेगा, इसमें दोषी कौन है? नीतीश कुमार दोषी है या फिर भाजपा के कुछ नेता दोषी? इसमें दोषी आप किनको मानती हैं? नीतीश जी को। एक तो उनका जो ये पलटने वाला रवैया जो है, वो अपने रवैये की वजह से बहुत फेमस हो चुके हैं, पलटू चाचा के नाम से। तो अगर वो कहीं ना कहीं भाजपा की सह मिल रही है उनको, और उन्हीं के इशारों पे वो इस तरीके से बीपीएससी के छात्रों के साथ अभद्र व्यवहार करवा रहे हैं। आप ही के नेता लोग मीडिया में आकर के बयान दे रहे हैं लोग कि बहुत जल्द फिर से नीतीश कुमार हमारे साथ आने वाले हैं। तो अगर नीतीश कुमार साथ आ जाएंगे तो फिर आप ही उनका लगेगा तारीफ करना। जी देखिए, नीतीश कुमार साथ आ जाएंगे या फिर कोई भी इंसान इस तरीके से सोचते हैं, कोई भी इंसान अगर कुछ गलती करता है तो ना उसकी गलती छिपती है, ना उसकी अच्छाई छिपी रहती है। अब ये तो तय हमारे माननीय नेता करेंगे, तेजस्वी प्रसाद यादव जी, कि अगर नीतीश जी आते हैं तो उनके साथ वो क्या करेंगे, क्या उनके प्रति रवैया रहेगा, ये जो हमारे प्रदेश के पदाधिकारी हैं वो तय करेंगे। फिलहाल मुझे तो लगता नहीं है कि पलटू चाचा की ऐसी कोई मानसिकता है, और उनके इस व्यवहार से जैसा वो छात्रों के साथ कर रहे हैं, कहीं ना कहीं मैं बहुत दुखी हूँ। क्योंकि मैंने भी पढ़ाई की है, मैंने भी मेडिकल के एग्ज़ाम पास करके आज मैं अपनी एक छोटी सी क्लिनिक चलाती हूँ, और मैं जानती हूँ कि जो स्टूडेंट रात भर जग के अपनी नींद को हराम करके पढ़ते हैं, अपनी भूख प्यास को त्याग के पढ़ते हैं, उनके साथ अगर इस तरह का व्यवहार किया जा रहा है, ये बहुत बहुत ही असहनीय व्यवहार है। चलिए मैडम, एक सवाल आपसे और होगा कि कहा जाता है कि युवा का झुकाव जिधर होता है, जाहिर सी बात है उन्हीं की सरकार बनती है, लेकिन बिहार में अभी युवाओं के ऊपर लाठियाँ चल रही है। तो क्या लग रहा है फिर बिहार के जो युवा हैं, जो भी लोग आपको देख पा रहे हैं, कहीं ना कहीं इसको, युवाओं को क्या कुछ आखिर आप बताना चाहेंगे अपने माध्यम से? जी, मैं युवाओं से ये आग्रह करूंगी कि अब अभी भी आप लोग अपनी आंखों को नहीं खोलेंगे तो ये लाठियां आज नहीं, हमेशा और हमारी आने वाली पीढ़ियों पे भी चलाई जाएंगी। इसलिए अब एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन की ज़रूरत है। हमारी युवा पीढ़ी एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन ले और एक युवा को मौका दे, जो 17 महीनों में एक युवा ने कर दिखाया। फिर आज ज़रूरत है उस युवा को दोबारा मौका देने की, ताकि वो इस बिहार को बदल सके, बिहार की परिस्थिति को बदल सके। मैडम, तेजस्वी यादव भी तो लगातार युवाओं की बात करते हैं, तो क्या लग रहा है युवा इनके साथ जुड़ेंगे या फिर सिर्फ वो बात ही बात रहेगा? जी नहीं, युवा जुड़ेंगे क्या, युवा जुड़ चुके हैं, और हमारे युवाओं के दिलों की धड़कन है तेजस्वी यादव जी, रियल हीरो हैं वो। तो हमारे युवा युवतियाँ
सभी के दिलों की धड़कन वो बने हुए हैं और सभी लोग बहुत उत्सुक हैं उनको मुख्यमंत्री बनाने तो कहीं ना कहीं ज़्यादा से ज़्यादा इस बार जब बिहार में विधानसभा का चुनाव होगा तो कहीं ना कहीं इस बार ज़्यादा से ज़्यादा युवाओं को ही टिकट मिलेगा। की। देखिए अब ये तो वही तय करेंगे हमारे युवाओं की लगातार बात करते हैं तो युवाओं को भी टिकट भी मिला चाहिए ना, तो अब नहीं इनके साथ युवाओं जुड़े। युवाओं में वो अनुभव भी होना चाहिए ना, सिर्फ युवा होने से नहीं होता है। अब 5 दिन से कोई राजनीति में आए और वो कहे कि मुझे टिकट चाहिए, तो नहीं, ऐसा नहीं होता है। किसी भी चीज़ को, एक पेड़ को हम जब लगाते हैं, बहुत छोटा एक बीज डालते हैं, फिर वो धीरे धीरे सींचते हैं उस चीज़ को, तब वो फल देने के लायक होता है। फिर फल भी आते हैं तो पहले कच्चे फल आते हैं, फिर वो धूप की मार को सहते हैं, मौसम की मार को सहते हैं, हर तरह की प्राकृतिक आपदाओं से अपने आप को ढालते हैं, तो एक परिपक्व फल तैयार होता है। आपने अभी अनुभव का बात कहा, लोग में यह चर्चा होता है कि जिस प्रकार से लालू प्रसाद यादव बिहार को लेकर चलते थे, सभी जाति को लेकर के चलते थे, उस प्रकार से तेजस्वी यादव नहीं चलते हैं। इसका लगातार चर्चा होता, तो कहीं ना कहीं उनके पास वो अनुभव की कमी है, शायद इसलिए वो चुनाव हार जा रहे हैं बार। देखिए, अगर इस तरह की टिप्पणी कोई करता है तो मुझे तो लगता है कि ये तब वो हमारे तेजस्वी प्रसाद यादव जी के ज्ञान से बिल्कुल वंचित है। लोकसभा चुनाव हुआ तो उसमें बहुत सारे मतलब हार गए, सीट हार गए, फिर से उपचुनाव हुआ था, चारों सीट हार गए तेजस्वी यादव। तो कहने का अनुभव भी इनके पास कमी है, तभी ना हार रहा है। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। हार और जीत, जब हम कोई जंग लड़ते हैं, जब हम कोई खेल के मैदान में भी होते हैं, तो दो ही चीज़ होती है, या तो हारते हैं या तो जीतते हैं। अगर अनुभव की बात की जाए तो इतने कम उम्र में इतना अनुभव इस युवा में आ चुका है कि अब उम्मीद है कि आगे आने वाला विधानसभा चुनाव हम बहुत अच्छे से जीतेंगे और माननीय हमारे तेजस्वी प्रसाद यादव जी। लेकिन अभी तक जितना इलेक्शन हुआ था सब में एक तरफा क्रिकेट मैच में उन्होंने हारा है, तेजस्वी यादव एक तरफा मैच हारा है, तो क्यों माना जाए कि फिर आगे जब चुनाव होगा तो फिर वो लीड कर पाएंगे? जी बिल्कुल, उससे भी उन्हें कुछ अनुभव तो मिलेगा ही, क्योंकि जब हम हारते हैं तो उससे भी कहीं ना कहीं हमारी कुछ मिस्टेक रहती है, तो उस कमियों को हम दूर करते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि जो एक ये संवाद यात्रा तेजस्वी जी ने निकाला है अपना, वो जो लगातार जा रहे हैं हर जिलों में, तो ये उसी का एक रूप है। कहीं ना कहीं वो अपने स्तर से देखना चाहते हैं, ज़मीनी स्तर से, कि कहाँ क्या कमी हुई है। तो मुझे लगता है कि जब वो ये सारी यात्राओं को पूरा कर लेंगे तो वो एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन ले पाएंगे और बेहतर हम लोग वर्क कर पाएंगे। अब इस पर भी एक सवाल आपसे ये बनता है कि जो एनडीए के जो लोग हैं वे लोग बताते हैं कि तेजस्वी यादव यात्रा पर तो निकल चुके हैं, लेकिन उनके पिताजी के राज में कहीं लाइट नहीं था, कहीं रोड नहीं था, तो वही लाइट और सिर्फ रोड देखने जा रहे हैं, बाकी और कुछ देखने नहीं जा रहे तेजस्वी यादव। देखिए, उनके पिताजी के युग में लाइट नहीं था, रोड नहीं था, लेकिन कितनी सारी मिलें चालू हुई, कितने सारे रोजगार हुए, वो तो सभी बंद हो गए हैं। हमारे बीजेपी के लोग अगर ऐसा बोल रहे हैं तो समय के अनुसार जीवन में परिवर्तन होते हैं। तो चलते चलते जो भी लोग आपको देख पा रहे हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे? जी, मैं सभी लोगों से, सिवान की जनता से, प्रदेशवासियों से यही कहूँगी कि ठंड बढ़ चुकी है, बहुत सेफ रहें, अपने घर में रहें, और साथ में 9 वर्ष की बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। चलिए मैडम, बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए आपको बता दें कि ये थी हमारे साथ डॉक्टर सुनीता यादव, जो कि महिला प्रकोष्ठ की जिला अध्यक्ष भी हैं, जिन्होंने अपने बातों को हमारे चैनल के माध्यम से आप सभी के बीच पहुंचाने का काम किया। बहरहाल आप सभी का क्या कुछ प्रतिक्रिया है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।